आज के बालिका वधू 2 एपिसोड की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। रणछोड़ को जाते हुए देखकर अम्बा ने उसे फोन किया। फिर वो गोदावरी को नाचना बंद करने के लिए कहती है और कुछ देर बैठने के लिए कहती है। आनंदी गोदावरी को बैठाती है। वो उसे बताती है कि वो बहुत अच्छा गरबा करती है और वो बहुत खुश है। रतन कहती है गरबा एक खेल है और आप एक अच्छे कलाकार हैं। वो कहती है कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ नृत्य है, लेकिन ये एक खेल है, ये एक कला है। गोदावरी अपने शगुन का हिस्सा आनंदी को देती है और कहती है कि उसने अपना घूंघट उठा लिया है और उसकी दोस्त बन गई है और वो अब एक दूसरे के दुखों को बांटा करेंगे। रतन अम्बा से कहती है कि रणछोड़ बहुत भाग्यशाली है कि उसे ऐसी पत्नी मिली है। भवन एक लड़की को छेड़ता है और उसे अपने पीछे बैठने के लिए कहता है। वो कड़वी बा को आते देखता है और वहाँ से चला जाता है। रतन खीमजी को बताती है कि रणछोड़ की पत्नी बहुत समझदार और अच्छी है। वो कहती है कि वो स्वर्ग की परी की तरह खूबसूरत है और मुझसे मीठी मीठी बातें करती है। खीमजी कहते हैं कि वो सुंदर होनी चाहिए, लेकिन आपसे सुंदर कोई नहीं हो सकता। जो साफ दिल और अच्छी है, वो उसे गले लगाते हैं। रणछोड़ कमरे में आता है और अपनी पत्नी गोदावरी को देखता है। गोदावरी शर्मा जाती है। रणछोड़ अपने पत्नी का हाथ पकड़ता है। फिर उसे उस लड़के की बात याद आती है कि उसका रंग उसके पत्नी को लग सकता है। वो परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रतन ने कल्पेश की जांच की और कहा कि उन्हें अभी तक बुखार है। कल्पेश का कहना है कि वो आज भी स्कूल नहीं जा सका और इतनी पढ़ाई खो देगा। वो कहती है हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। कल्पेश कहता है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। खीमजी कहते हैं कि ठीक है और उसे अपने बा द्वारा बनाए हुए काढ़ा पीने के लिए कहते हैं। कल्पेश कहता है कि काढ़ा कड़वा है। खीमजी कहते हैं कि हम डॉक्टर बहन को बुलाएंगे। आनंदी वहां आ जाती है और पूछती है क्या हुआ, आज भी तबीयत ठीक नहीं है। आनंदी कहती है कि मैं आज भी स्कूल नहीं जा सकती। खीमजी ने प्रेम जी को फोन किया और कहा कि आनंदी स्कूल नहीं जाना चाहती क्योंकि कल्पेश अस्वस्थ है और स्कूल नहीं जा रहा है। प्रेम जी ने उसे आनंदी को कॉल करने के लिए कहा। आनंदी ने प्रेम जी से बात। प्रेम जी कहते हैं कि अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी तो हर कोई तुम्हें याद करेगा। आनंदी ठीक कहती है और पूछती है कि क्या वो उससे मिलने आएंगे। प्रेम जी हाँ कहते हैं और उसे जो कुछ भी चाहते हैं उसे बताने के लिए कहते हैं। अपने पिता को आनंदी से अच्छी तरह से बात करते हुए सुनकर जिगर परेशान हो जाता है। दीवारी उसे आनंदी और प्रेम जी के खिलाफ भड़काती है और उसे पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। जिगर अधिक परेशान हो जाता है। प्रेम जी जिगर को बुलाते हैं और कहते हैं आओ नाश्ता करो। जिगर परेशान दिखता है और चला जाता है। अगले दिन रणछोड़ नहाने के लिए बाहर आता है और पुरुषों के तानों को याद करता है। वो अपने शरीर पर साबुन लगाता है और अपने शरीर पर पानी डालता है। गोदावरी उसे देखती है और सोचती है कि वहाँ इतना अंधेरा क्यों है। फिर वो अपने आप को तौलिए से ढक लेता है। गोदावरी उसके पास आती है और पूछती है कि तुम कमरे से बाहर क्यों गए। पूछा कि क्या वो ठीक है और पूछती है कि क्या उसे कुछ परेशानी है। वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मगर मैं थक गया था और तुम भी थक गई थी। अम्बा ने उसे तैयार होने के लिए कहा क्योंकि वो नई बहू को माँ आशापुरा के दर्शन करवाने ले जाना चाहती है। गोदावरी ठीक कहती है। कुछ मजदूर ट्रक से सामान लोड करते हैं और एक मजदूर के हाथ से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। आदमी मजदूर की पिटाई करता है। खीमजी वहाँ आते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ उसे क्यों मारा जा रहा है। एक लड़का बताता है कि मजदूर ने आम का डब्बा नीचे गिरा दिया। खीमजी कांच के टुकड़े देखते हैं और सोचते हैं कि क्या नाग जी शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं। पुलिस को सूचित करने की सोचते हैं। लड़का उसे ट्रक से देखता है। रणछोड़ और उसकी पत्नी अम्बा और लीला के साथ मंदिर आते हैं। पंडित जी ने जोड़े को आशीर्वाद दिया। हेतल वहाँ आती है और अम्बा को नमस्कार करती है। वो गोदावरी की सुंदरता की प्रशंसा करती है और रणछोड़ से कहती है कि उसकी पत्नी उसे जीवन भर नचाती रहेगी और रणछोड़ परेशान हो जाता है। वही एक लड़की अपनी माँ के साथ स्कूल आती है। लड़की की माँ ने आनंदी और डिंगली को अपनी बेटी को चौथी कक्षा में ले जाने के लिए कहा। दूसरी महिला
आती है और बताती है कि डिंगली बहुत अशुभ है और जन्म के वक्त ही अपने माँ को खा गई। आनंदी उस महिला से बहस करती है और पूछती है कि वो अपनी माँ को कैसे खा सकती है। जब से हम बच्चे थे उसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। यही बालिका वधू का एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए फैक्ट मीडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और फैक्ट मीडिया के साथ ऐसे ही बने रहिए।